हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉर्न लॉ। कॉर्न माने मक्का। भुट्टा जो होता है उसे हम इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ बनाया था। ये कॉर्न लॉ क्या है, आज इसके बारे में बात करेंगे। 18वीं सेंचुरी की बात है, 18वीं शताब्दी की बात है कि ब्रिटेन में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो भोजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी। फूड जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी, और जब रिक्वायरमेंट बढ़ी है भोजन की, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो वैसे ही शहर में पॉपुलेशन के बढ़ने से लोगों का जो लिविंग एरिया है वो भी बढ़ने लगा। इंडस्ट्री बढ़ने लगी और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट थे उनकी भी डिमांड बढ़ गई। भाई यदि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो होना स्वाभाविक है, और पॉपुलेशन जल्दी बढ़ी, इतना जल्दी मार्केट में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट नहीं आए, जिससे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट थे वो महंगे हो गए। और जो दूसरी तरफ लोग थे, जो बड़ी ज़मीनों के मालिक थे, उन्होंने दबाव डाला गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई जो बाहर से दूसरे देशों से मक्का ब्रिटेन के अंदर आती है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जो हम आयात करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं मक्का, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और सरकार ने पाबंदी लगा भी दी। तो जिन कानून और लॉज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये प्रोहिबिशन इंस्ट्रक्शन लगाई गई, उसे कॉर्न लॉ कहते हैं। क्योंकि कॉर्न अब ब्रिटेन के अंदर नहीं आएगा, ये सरकार ने रोक लगाई, इसको हम कॉर्न लॉ कहते हैं। क्योंकि जितने भी फूड प्रोडक्ट थे उनकी कीमतें ऊंची हो रही थी, और उससे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो परेशान थे, और शहर में रहने वाले जितने भी पॉपुलेशंस थी वो परेशान थी। और वो सरकार को मजबूर कर दिया उन्होंने कि कॉर्न लॉ को तुरंत समाप्त करें। उनको कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया जाए। और जब कॉर्न लॉ समाप्त हो गया तो बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयात मीन्स उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन ऐसी हटाई कि भाई इस लॉ को हटा दीजिए, और कम कीमतों पर यदि दूसरे देशों से हमें कॉर्न मिलता है या फूड प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसे एंट्री की जाए देश के अंदर। अब जब दूसरे देशों से खाद्य पदार्थ आने लगे हैं तो जो ब्रिटेन के अंदर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट था वो महंगा था, और बाहर से आने वाला प्रोडक्ट सस्ता था। यानी भारत में कोई प्रोडक्ट एग्रीकल्चर दूसरे देशों से आए और वो सस्ता हो और अपने देश की चीज़ महंगी हो, तो हम क्या करेंगे, सस्ता प्रोडक्ट खरीदेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक और बता देती हूँ, चाइना का माल यहाँ आता है इंडिया में, तो चाइना का माल तो हम यूज़ एंड थ्रो और सस्ता बताते हैं, और इंडिया का अपना बना हुआ माल ही महंगा होता है। और हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो चाइना के माल को ख़रीद करके किसके इकोनॉमी को अच्छा कर रही है, चाइना की। अपना माल खरीद नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप लोग चाइना का माल खरीदेंगे, उसकी आदत पड़ जाएगी आपको, भारत का माल नहीं खरीदेंगे, तो व्यापार तो भारत का ठप होना स्वाभाविक है। यही ब्रिटेन में हुआ कि ब्रिटेन में दूसरे देशों से जब कॉर्न आने लगा था, कम कीमत पे आने लगा था, तो ब्रिटेन के लोगों ने उसका यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया था। ज़्यादा यूज़ करने से वो लोग हैबिचुअल हो गए। अपने यहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था वो महंगा हो रहा था। तो इस वजह से
ब्रिटेन में जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था उनकी कीमतें ज़्यादा थीं, बाहर से आने वालों की उससे भी कम थी। और अब इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के किसान थे उनकी हालत बिगड़ने लगी थी इकोनॉमिकली, क्योंकि वो जितना माल बाहर से आ रहा था उसका कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे और ज़्यादातर लैंड पर एग्रीकल्चर बंद हो चुका था। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके थे, गांव छोड़कर जा चुके थे, दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में जाने लगे थे। तो ये रीज़न भी, एक स्थान छोड़ के दूसरे जगह जाना, कहीं ना कहीं ये भी कारण बन जाते हैं। और जब फूड प्रोडक्ट की जो कीमतें थी उनमें गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर जो है, यूज़ करने का स्तर जो है वो बढ़ गया था। और जो 19वीं सेंचुरी थी तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस थी वो तेज़ हो रही थी, लोगों की इनकम भी बढ़ रही थी, ज़रूरत भी बढ़ रही थी। तो इससे क्या हुआ, दूसरे देशों से माल ज़्यादा आने लगा तो पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी थी। केवल खेतों को साफ करके, ज़मीनों को साफ करके खेती करना नहीं, बल्कि बड़े इलाकों को जोड़ने के लिए अब किसकी ज़रूरत पड़ी, सी पोर्ट की, बंदरगाह की। माल एक स्थान से दूसरी जगह आएगा तो रेलवे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, माल आएगा तो कहाँ इकट्ठा होगा इसकी ज़रूरत पड़ी। और नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए आवश्यक था कि लोग दूसरे जगह से लाए गए वहाँ पर कि यहाँ रुकेंगे, लोग काम करेंगे। जब रुकेंगे तो घर बनाने की आवश्यकता होगी, नई बस्तियाँ बसानी पड़ेंगी। तो हमें क्या चाहिए, किस तरह का फ्लो चाहिए, प्रवाह शुरू हुआ, पूंजी का शुरू हुआ, श्रम का हुआ और व्यापार हुआ। तो इस तरीके से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे इन स्थानों पर जहां मज़दूरों की कमी हुई तो दूसरे देशों से लेबर को लाया जाने लगा, इंडेंचर्ड लेबर को, गिरमिटिया को। यहीं से शुरू होती हैं व्यवस्थाएं जो मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, सेटअप करती हैं। इसी को हम कहते हैं कॉर्न लॉ, 3 फ्लोज, जिससे इनका प्रभाव आकर्षित हुआ। थैंक यू।